आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में सियासत गर्म। दिल्ली से अचानक हाथरस पहुंचे राहुल गांधी। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से की मुलाकात। राहुल गांधी ने हाथरस के बुलगड़ी गांव में 2020 के दुष्कर्म कांड की पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। पीड़िता के भाई ने गांव के ही संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में युवती के बयानों के आधार पर गाँव के 3 युवकों के नाम और धाराएं बढ़ाई गयी। न्यायालय से 3 आरोपितों को निर्दोष माना गया, जबकि संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम 3 वर्ष में पहुंचे 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। गोवा जैसे बड़े पर्यटन स्थल को भी छोड़ा पीछे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम ने अपनी नव्यता के 3 वर्ष पूरे करने के पूर्व ही 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है। यह धाम न केवल पर्यटन का केंद्र बन गया, बल्कि स्थानीय व्यापारियों के लिए वरदान साबित हुआ। इनके व्यापार में 30 गुना तक वृद्धि हुई। व्यापार में 30 गुना तक उछाल आया है। यूपी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 35 टीमें लखनऊ, मुरादाबाद समेत कई जिलों में कर रही छानबीन। आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ, हरदोई, मुरादाबाद सहित कई जिलों में केमिकल और मार्बल व्यापारियों के घरों और गोदामों में सर्वे किया जा रहा है। आरोप है कि ये व्यापारी आयकर रिटर्न में गड़बड़ी कर रहे थे। विभाग कई महीनों से इनकी निगरानी कर रहा था। लखनऊ में एक जैन व डीके जैन मार्बल्स के यहाँ टीमें सर्वे कर रही हैं। यूपी में बिजली संबंधी हर समस्या का होगा समाधान। बनेंगी हेल्प डेस्क, नहीं लगाना होगा ऑफिस का चक्कर। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने का फैसला किया है। उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के निदान के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं हेल्प डेस्क पर फाल्ट बिल में संशोधन, मीटर आदि शिकायतों का समाधान कराया जाएगा। बिजली संबंधी हर समस्या के समाधान के लिए हेल्प डेस्क स्थापित होने जा रहे हैं। यूपी में प्रियंका गांधी ने संभाली कमान। कांग्रेस को अब ऊर्जावान युवाओं की तलाश। दिल्ली लखनऊ की दौड़ लगा रही नेता। कांग्रेस पार्टी बुंदेलखंड से लेकर कानपुर और आसपास के जिलों में गुटबाजी और धड़ेबंदी से जूझ रही है। अब संगठन को मजबूत बनाने के लिए ऊर्जावान युवाओं की तलाश में है। जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को भंग करने के बाद पार्टी वार्ड, बूथ और गाँव तक संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा की कानपुर, बुंदेलखंड और प्रदेश के अन्य जिलों पर सीधी नजर है। बिजली बिल में चाहिए सबसे ज्यादा छूट, तो यूपी के लोग कर रहे हैं ये काम। यूपी में तमाम लोग बिजली का बिल गलत आने और अन्य कारणों के चलते बिजली बिल समय से जमा नहीं करते। ऐसे में उनका बिल काफी ज्यादा हो जाता है। बता दें, लाभ लेने के लिए करना होगा यह काम। इंडिया न्यूज 13 से बात करते हुए प्रमोद कुमार वर्मा बताते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी विद्युत उप केंद्र या सहज जनसेवा केंद्र पर जाकर ओटीएस योजना के तहत पंजीकरण करना होगा। उसके बाद ही इस योजना का उन्हें लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को मूल राशि का 30% राशि पंजीकरण के रूप में जमा करना होगा। ईपीएफओ, अब इन करोड़ों कर्मचारियों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट। बेसिक सैलरी 21,000 रुपए करेगी सरकार। फाइल हुई तैयार। अगर आप भी किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार न्यू ईयर से पहले देश के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा प्लान कर रही है। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ के सभी खाता धारकों के लिए ये खुशखबरी नए साल से पहले मिल जाएगी। सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द ईपीएफओ बेसिक सैलरी की लिमिटेशन बढ़ाने वाला है। आपको बता दें कि अभी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए, जिसके आधार पर पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार अब बेसिक सैलरी 21,000 रुपए करने की बात कर रही है। उत्तर भारत में शीतलहर का दिखेगा प्रकोप। 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इन राज्यों में होगी बारिश। जाने देश भर का मौसम। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। कई जगहों में शीतलहर भी चल रही है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में शीतलहर चल सकती है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का दौर अभी भी जारी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। काट दिए 748 कनेक्शन। ये है वजह। लखनऊ मध्य के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए अभियान के अंतर्गत 437 बकायेदारों ने घर के बाहर टीम को देखते ही बकाया जमा किया, तो कुछ ने कनेक्शन कटने के बाद बिजली उपकेंद्र पहुंचकर बकाया जमा किया। हालांकि दर्जनों बकायेदारों ने 2 से 3 दिन पार्ट में भुगतान करने का अनुरोध किया। इसी पर अभियंताओं ने इजाजत दे दी है।
खुशखबरी, नोएडा एयरपोर्ट के बाद फिल्म सिटी का भी इंतजार खत्म। इस तारीख को योगी आदित्यनाथ करेंगे शिलान्यास। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम शुरू होने लगा है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको पूरा करने के लिए यमुना प्राधिकरण दिन रात मेहनत कर रहा है। जानकारी मिल रही है कि इसी महीने दिसंबर में फिल्म सिटी का शिलान्यास हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक आगामी 22 से 23 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर यमुना प्राधिकरण में तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ देश के दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियों को न्योता दिया गया है। जिले में आज बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। ट्रैफिक डायवर्जन का भी आदेश। यूपी के प्रयागराज में 13 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा कई रूटों का ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। विद्यालय निरीक्षक PN सिंह ने जारी निर्देश में कहा है कि मंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा है, जिसके चलते कई रूटों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल पहुंचने में काफी परेशानी हो सकती है, जिसके चलते 10वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। 14 दिसंबर यानी की तारीख, आज ही चेक कर लें अपने आधार का स्टेटस, जान पाएंगे अपडेट हुआ या नहीं। आपको बता दें, आधार कार्ड को अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2024 है। ऐसे में अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा चुके हैं तो एक बार स्टेटस चेक कर लें। ये जरूर जान लें कि ये अपडेट हुआ है या फिर नहीं। राम मंदिर की चमक के आगे फीका पड़ा ताज का दीदार। अयोध्या के मुकाबले आगरा में घटे पर्यटक। 7 अजूबों में शामिल यूपी की धरोहर यानी ताजमहल यूं तो दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी के लिए प्रसिद्ध है। देखने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं और ताज का दीदार करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से ताज के दीदार में फीकापन नजर आने लगा है। आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यहाँ तो आने वाले श्रद्धालु पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में कभी पीछे रहने वाले अयोध्या नंबर 1 पर पहुंच गई है। मन्नत पर चलेगा बुलडोजर, शाहरुख खान के बंगले को तोड़ने की चल रही प्लानिंग। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्मों और पर्सनल जिंदगी दोनों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। दिनों पहले दुआ लिपा के कॉन्सर्ट की वजह से चर्चा में आ गए थे। उन्होंने लिपा से मुलाकात की थी। इसी मामले में सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर उन पर निशाना साधा है। एक बार फिर किंग खान सुर्खियों का हिस्सा बन गए। इस बार शाहरुख खान अपनी किसी फिल्म की वजह से चर्चा में नहीं आए और न ही किसी स्टार के कारण चर्चा में आए। इस बार उनकी सुर्खियों में आने की वजह उनका घर मन्नत बना है। इसके बाद हमेशा ही फैंस की लाइन स्टार की एक झलक पाने के लिए लगी रहती है। खबर आ रही कि इस पर जल्दी बुलडोजर चलने वाला है। 40 लाख की नौकरी करने वाला दहेज में अतुल सुभाष ने कोर्ट में उठाया था सवाल। 2022 में शुरू हुआ था मुकदमे का सिलसिला। बेंगलुरु में निजी कंपनी में उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष ने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने 2022 में अतुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। अतुल ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि निकिता और उसके परिवार ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाया और आत्महत्या के लिए उकसाया। में 1200 किसानों की भूमि का होगा अधिग्रहण। NHAI की नई परियोजना 4 बाईपास का भी होगा निर्माण। बरेली से बदायूं होकर आगरा मथुरा तक 4 लेन निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। NHAI ने बदायूं बरेली पैकेज 38.5 किलोमीटर के लिए 87 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। रामनगरी अयोध्या से संगम नगरी प्रयागराज के लिए 35 शटल बसें सेवाएं चलाई जाएंगी। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के लिए अयोध्या डिपो की स्पेशल बसें चलाई जाने की तैयारी है। स्पेशल बसों के मुसाफिरों की सुविधा के खास ख्याल रखा जाएगा। निर्धारित 65 स्पेशल बसों के अलावा प्रयागराज मार्ग पर पूर्व संचालित 9 शेड्यूल बसों का संचालन बदस्तूर जारी रहेगा। 0 पॉइंट पर रोके ओवरलोडिंग, राज्य के अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 207.20 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। इसमें और वृद्धि की अपेक्षा है। इसकी बेहतरी के लिए विभागीय और जनपद स्तर के अधिकारी तेजी से प्रयास करें। राजस्व प्राप्ति के लिए जिलाधिकारी व जिला खनन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनभद्र, बांदा, कौशाम्बी तथा महोबा में खनन के दृष्टिगत राजस्व वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। मौत के रास्ते पर ले गया गूगल मैप। बिजनौर में राबर्ट के युवक बिजली के पोल से टकराए, एक की मौत। बरेली के बाद बिजनौर में गूगल मैप ने एक और जान ले ली। दिल्ली से धामपुर लौट रहे 2 युवकों का गूगल मैप के बताया रास्ते पर हादसा हो गया। 2 युवकों में एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से जख्मी।
यूपी में इंडिया गठबंधन की खोलने लगी गांठ, अखिलेश यादव का 5वां अलायंस टूटने की कगार पर। 2017 विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी 5 बार गठबंधन कर चुकी है। ये पांचों गठबंधन टूट चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में सपा का कांग्रेस से गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनाव बाद यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी अलग हो गई। वहीं इंडिया गठबंधन की गांठ चुनाव दर चुनाव खुलती जा रही है। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी के 5 बार गठबंधन टूट चुके हैं। तय चुनाव में बना रह सकता है कांग्रेस संग गठबंधन। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।